सोमवार को लोकसभा सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू समुदाय को लेकर दिए विवादित बयान के बाद सदन में भारी हंगामा और तीखी बहस हुई है। आपको पता, लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने इस टिप्पणी ने संसद में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। कई सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। गांधी का बयान कुछ राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना करने के इरादे से था, लेकिन इससे हिंदू समुदाय के बड़े हिस्से को अनजाने में ठेस पहुंची है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया। पीएम मोदी ने गांधी की टिप्पणियों की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसा से जोड़ना अनुचित और अपमानजनक है। मोदी ने कहा कि इस संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय को हिंसा से जोड़ना एक गंभीर मुद्दा है। मोदी की टिप्पणियों का उद्देश्य ऐसे सामान्यीकृत बयानों के संभावित प्रभाव को उजागर करना था। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा प्रहार किया। शाह ने गांधी पर हिंदू समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे हिंसा करते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं? किसी भी धर्म को हिंसा से जोड़ना अस्वीकार्य है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह जानना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी।
भाजपा ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है और कांग्रेस से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सिर्फ भाजपा और आरएसएस को निशाना बनाया था, न कि पूरे हिंदू समुदाय को। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी अपने बयान पर स्पष्टीकरण देंगे या अपने दिए बयान पर माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।